नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट की धाकड़ महिला जस्टिस बीबी नागरत्ना के सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया। भरी सभा में उन्होंने नए नए सीजेआई बने जस्टिस सूर्यकांत को भरदम सुना दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे बड़े खेल को उन्होंने सबके सामने बेनकाब कर दिया। यहां तक कह डाला कि सुप्रीम कोर्ट में जजों के फैसले स्याही से लिखे जाते हैं, रेत पर नहीं लिखे जाते कि जब मन चाहा मिटा दिया। यह नहीं चलेगा। आखिर क्यों जस्टिस बीबी नागरत्ना को इस कदर गुस्सा आया? क्या हुआ है? आप जानते हैं कि जस्टिस बीबी नागरत्ना उन जजों में शुमार हैं जो अपने साहसी फैसले और बेबाक बोल के लिए जानी जाती हैं। फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विपुल पंचोली का एलिवेशन का मसला हो, उसमें उनका डिसेंट हुआ हो, या फिर कई ऐसे मामले में उनकी अलग राय रही हो, वो कमाल करती रही हैं। लेकिन हाल ही में रिटायर हुए सीजेआई जस्टिस BR गवई ने कह दिया कि जस्टिस बीबी नागरत्ना के डिसेंट में कोई दम ही नहीं था, मेरिट ही नहीं था। अगर होता तो बाकी जज उसे एक्सेप्ट कर लेते। कमाल की बात है। लेकिन जस्टिस बीबी नागरत्ना का गुस्सा सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि उनके फैसलों का सम्मान नहीं हो रहा है या फिर उनके जो डिसेंट हैं उनका आदर नहीं किया जा रहा है, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट के ऐसे रूप को देख रही हैं जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं लेकिन कुछ ही महीने में उसे पलट दिए जा रहे हैं, जिसके बाद ही उन्होंने कहा कि फैसले सही से लिखे जाते हैं। कोई इरेजर लेकर ना आए, वो यह ना समझे कि रेत पर लिखा गया फैसला है, हम मिटा देंगे। दरअसल कुछ केसेस मैं आपको बता देता हूं, फिर एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कि जस्टिस बीबी नागरत्ना का तेवर क्या था और उन्होंने क्या सब कहा है। कुछ केस याद कीजिए। वन शक्ति का केस, दिल्ली पटाखा प्रतिबंध का केस, TN गवर्नर राष्ट्रपति वाला केस, भूषण स्टील दिवाला आदि जैसे कुछ निर्णय जो महीने भर के भीतर ओवर रूल्ड कर दिए गए, जिसे इस बेंच ने अगर अलग फैसला दिया, पसंद नहीं आया किसी को, तो दूसरी बेंच में चले गए और उस जज ने मन माफिक फैसला दे दिया। उन्होंने इस प्रवृत्ति को जुडिशरी के खिलाफ बताया और कहा कि फिर जुडिशरी पर भी जनता का भरोसा खत्म होता चला जाएगा। उन्होंने कहा कि जज अपने निजी आचरण पर भी ध्यान दें, जब जजमेंट करें तो व्यक्तिगत पसंद को दूर रखें, तमाम चीजों से स्वतंत्र होकर निष्पक्ष होकर फैसला देना चाहिए और यह जुडिशरी में जो प्रथा चल पड़ी है इस पर लगाम कसी जानी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत सब कुछ सुन रहे थे क्योंकि जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में यह कार्यक्रम हुआ था और इस कार्यक्रम में उन्होंने जो कहा है पूरे देश को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। अब मैं आता हूं उनके तल्ख टिप्पणी पर, जो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कोई तो ऐसी जज है सुप्रीम कोर्ट में जो अकेले सिस्टम से भिड़ना जानती हैं। जस्टिस बीबी नागरत्ना ने कहा, मैं बहुत स्पष्ट कह रही हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रेत पर नहीं लिखे जाते कि आज एक बेंच ने लिखा, कल हवा चली और मिट गया। यह जजमेंट स्याही से लिखे जाते हैं, इंक से लिखे जाते हैं। इन्हें पलटने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि बेंच बदल गई है, इन्हें पलटने के लिए बहुत भारी और असाधारण आधार चाहिए। वरना ये जो चल रहा है ना कि पुराना फैसला पसंद नहीं आया तो नई बेंच बना दो, 2-3 महीने में पलट दो, ये न्याय नहीं, बेंच हंटिंग है। ये न्यायिक अनुशासन का अपमान है, ये कोर्ट की गरिमा का अपमान है और सबसे बड़ी बात, ये जनता के विश्वास का अपमान है। संवैधानिक संस्थाओं की आजादी से भी आगे जस्टिस बीबी नागरत्ना ने 3 जरूरी बातें बताई जो समय के साथ सामने आई, चुनौतियों से सीखने लायक है। उन्होंने कहा, न्याय की स्वतंत्रता को अपने काम और व्यवहार में ईमानदारी से निभाइए, राजनीति से जजों को दूर रहना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों में न्यायपालिका पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है, इसके लिए काम किया जाना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि मैं चेतावनी दे रही हूं, अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जनता कहेगी कि अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में भी वही सब चल रहा है जो नीचे चलता है। उन्होंने जिस हिसाब से यह बातें कही
पूरा हॉल उन्हें एकदम सन्नाटे से सुन रहा था। लेकिन अब जस्टिस बीवी नागरत्ना, जो बेबाकी से बोलने के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने फिर से कह दिया है कि लॉ फ्रेटर्निटी और शासन प्रशासन के सभी भागीदारों का यह कर्तव्य है कि वे किसी निर्णय का उसका वास्तविक रूप में सम्मान करें। केवल विधि में, कानून में निहित परंपराओं के अनुसार ही आपत्तियां उठाएं और केवल इसलिए उसे खारिज ना करें क्योंकि उसके चेहरे बदल गए। मतलब जज साहब रिटायर भी हो गए तो फिर किसी दूसरे बेंच में गए और रिटायर हुए जज साहब का फैसला बदलवा दिया। यह खेल चल रहा है। रिसेंटली न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस बात पर चिंता जताई थी। उन्होंने अपने पिछले सप्ताह दिए एक फैसले में जो कहा था, जरा देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह शामिल थे, उन्होंने कहा कि कोर्ट का अपने ही फैसलों को बार बार बदलना एक दुखद ट्रेंड बन गया है। इससे संस्था की साख पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह पुराने और तय हो चुके मामलों को फिर से खोलने की कोशिशें पहले दिए गए फैसलों की ताकत को कमजोर करती हैं और अनुच्छेद 141 की भावना के खिलाफ जा। अनुच्छेद 141 कहता है कि कोर्ट को अपने पहले के फैसलों का पालन करना चाहिए, यानी सारे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए कानून से बंधे होते हैं। कमाल की बात नहीं है तो क्या है? यहां सोचिए कि कई जज इस मसले पर खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो कुछ बोल रहे हैं उनके पास बड़े केस भेजे नहीं जा रहे हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना इतनी बेबाक जज रही हैं कि उनके सामने कोई बड़ा सेंसिटिव केस जो सरकार के खिलाफ जाता हो वो पहुंचता ही नहीं। एक मसला मैं आपको याद दिला देता हूं। गुजरात में बिल्किस बानो के दोषियों को गुजरात सरकार ने बाहर निकाल लिया। कहा कि इनका आचरण अच्छा है। किसी उनकी ही पार्टी के विधायक ने कहा कि ब्राह्मण है, संस्कारी हैं, बाहर निकाल दिया। लेकिन बिल्किस बानो किस कदर इस पीड़ा से गुजर रही थी, यह दर्द जस्टिस नागरत्ना ने समझा और उन्होंने तुरंत उन लोगों को जेल के भीतर वापस भिजवा दिया। यह सुप्रीम कोर्ट का दम है। उन्होंने गुजरात सरकार की खूब छीछा लेदर की, खूब फजीहत की। इससे सरकार घबराती है कि ऐसे जज अगर एक्शन में आएंगे तो क्या होगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला भी इसी विचार के हैं और वो भी भविष्य में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। और अगर उन्होंने निर्णय लेने शुरू कर देंगे सीजेआई के तौर पर तो भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। यह समझना पड़ेगा कि जुडिशरी में यही हो रहा है। कितनी साहस, कितनी ताकत से जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने संविधान की व्याख्या करके यह तय किया कि सुप्रीम कोर्ट यह मानता है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं, गवर्नर भी नहीं। इन लोगों के पास कोई पॉकेट वीटो सिस्टम नहीं है कि जब मनचाहा किसी भी राज्य सरकार जनता की चुनी हुई सरकार के पास किए गए विधेयक पर कुंडली मारकर अनिश्चित काल के लिए बैठ जाएंगे। ये नहीं होगा। उन्हें भी समय सीमा में बंध कर लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कदम बढ़ाना होगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, जो 1 महीना और 3 महीना का टाइम लाइन इनके लिए सेट किया गया कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर यह ऑटो अप्रूव मान लिया जाएगा, डिम्ड असेंट हो जाएगा। लेकिन यह फैसला सरकार को रास ही नहीं आई। मोदी सरकार ने राष्ट्रपति के जरिए आर्टिकल 143 इन्वोक करवा दिया और 14 सवालों की फहरिस्त भेजी और फिर कई महीने की सुनवाई के बाद, कई महीने क्या, कुछ ही महीने की सुनवाई के बाद फैसला पलट दिया गया। तो जाहिर तौर पर किसी को भी इस मसले पर आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच का फैसला पसंद नहीं तो दूसरे बेंच के पास जाते हैं और निर्णय पलटवा लेते हैं। या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है तो सरकार के आगे हिम्मत नहीं दिखाते हैं, केस लटका रहता है। चाहे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कमेटी से सीजेआई को बाहर का रास्ता दिखा देने वाला केस ही क्यों ना हो, जिसमें 3 सीजेआई बदल गए लेकिन इसके बावजूद कोई निर्णय आ नहीं सका। और सीजेआई सूर्यकांत से अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो ऐसे केस पर कुछ कर पाएंगे तो यह चमत्कार ही होगा। फिर चाहे ईडी की मनमानी शक्तियों पर लगाम लगाने का केस जो हर बार एडजर्नमेंट का शिकार होता जा रहा है, उसमें निर्णय करने की बात हो, वह भी लटकता ही रहेगा। सीजेआई सूर्यकांत तय करें कि जुडिशरी को किस दिशा में ले जाएंगे।
उन्हें भरदम सुना दिया गया है। फैसले रेत पर नहीं लिखे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस बात को याद रखा जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।